प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी नेता, ठीक है। उनके माध्यम से एक सूटकेस आता है। गाड़ी सुशील बाबू का होता है, गार्ड भी सुशील बाबू का होता है। यहाँ तो लड़ेंगे जीतने के लिए, हाँ। बाकी जगह हम लोग मेहनत करेंगे हराने के लिए। फिल्मी दुनिया की तरह एकदम निकले उधर से एकदम इधर, क्योंकि वो डील हो चुके थे 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ में डील हो चुके थे। मतलब किनके साथ में डील हुआ ये सुशील सिंह से डील, ये जो कि पूर्व सांसद औरंगाबाद। पूर्व सांसद औरंगाबाद सुशील बाबू, आपको दोनों दिल्ली में डील हो चुके हैं। हमें हमसे चेहरा मिलाने का हिम्मत उनका नहीं है, ना संतोष जी का और ना मांझी जी का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संतोष जी के भी मैं हम पार्टी में बगावत की सुर गया से लेकर औरंगाबाद तक पहुंच गया है। हम लोगों ने खबर दिखलाया था कि अत्रि विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से राजपूत समाज के लोग ने बिगुल फूंक दिया है हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के खिलाफ में, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में श्रवण भुइयां जो कि यहाँ से दावेदार माने जा रहे थे, इनके तमाम समर्थक का कहना था कि इनको सिंबल मिलने वाला है और रात रात में चेंज हो जाता है, ऐसा समर्थकों का कहना। आखिर क्या तमाम समर्थक आपके बोल रहे हैं, किस तरह से ऐसा हुआ आपके साथ में? न्योता दे के मांझी जी विजय गायब कर दिए, क्या हुआ, मामला क्या था? देखिए, हमें सिंबल 8 दिन पहले ही कह दिया गया था कि जाइए श्रवण जी, आप कुटुंबा विधानसभा में तैयारी करिए और जो नॉमिनेशन का प्रोफार्मा होता है वो अपना लग जाइए। हम आए अपना कागज पत्र बनाने के लिए, हम कुटुंबा लौट गए। फिर 13 तारीख को हमको बुलाया जाता है। 13 तारीख को बुलाकर 13 तारीख से पहले 12 तारीख के रात में न्यूज़ चला दिया जाता है। संभावित उम्मीदवार श्रवण भुइयां जी। इसके बाद 13 तारीख को फ़ोन आता है। हम 13 तारीख को अपने दल बल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हम कि चलिए भाई बुलाए हैं, सिंबल तो मिलेगा। सिंबल वहाँ गए तो जितना भी उनका स्टाफ थे, गार्ड थे, सारे लोग एकदम खुश थे। क्या विधायक जी, आपका तो सिंबल यहाँ क्लियर है। आज सुबह में भी बात हुआ है जीतन राम मांझी से, वहाँ के जो स्टाफ जितना था सारे लोग बोले, कर्मचारी लोग, कि आपका तो टिकट फाइनल है। साहब भी बोले हैं। हम कि चलिए भाई, हमें बुलाए भी हैं टिकट के लिए। तो हम लोग दल बल के साथ वहाँ गए। अब उस दिन 13 तारीख को हमें टरकाया गया कि शाम में मिलेगा, सुबह मिलेगा। तो चलिए भाई, शाम को रुक जाते हैं। शाम में रुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से आते हैं 5 बजे। 5 बजे आने के बाद अपने आवास में जाते हैं। 10 मिनट वहाँ से निकलते हैं। 10 बजे निकलने के बाद 10 मिनट निकलने के बाद लगता है कि फिल्मी दुनिया में नहीं चलते हैं। एकदम लगा कि फिल्मी दुनिया में हम लोग बैठे थे, पूरा समर्थक हम ले जाते फिल्मी दुनिया की तरह एकदम निकले उधर से एकदम इधर, क्योंकि वो डील हो चुके थे 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में डील हो चुके थे। मतलब किनके साथ में डील हुआ ये सुशील सिंह से डील, ये जो कि पूर्व सांसद औरंगाबाद। पूर्व सांसद औरंगाबाद सुशील बाबू, आपको दोनों दिल्ली में डील हो चुके थे। आए तो फिल्मी दुनिया की तरह, मतलब हम तो वहाँ उनको चिन्हा ही नहीं रहे थे। किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि 1.5 करोड़ में डील हुआ? मतलब कैसे आपको पता? हमने पैसा देखा है। हमने पैसा गिनते देखा है। हमें बुलाया गया मनाने के लिए। मनाने के लिए ललन भुइयां को सिंबल भरा रहा था, तो हमें मनाने के लिए बुलाया गया था। उसी समय प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी नेता, ठीक है, उनके माध्यम से एक सूटकेस आता है। गाड़ी सुशील बाबू का होता है, गार्ड भी सुशील बाबू का होता है, क्योंकि प्रमोद चंद्रवंशी ऊपर पूरा डील हो गया। अब मेरे सामने बास्केट खेला जाता है और उसमें से पैसा हम देखे निकालते हुए 1 करोड़ रात में दे दिया गया था और सुबह में 50 लाख रुपया दे दिया गया। हम समझ गए कि अब हमको टिकट नहीं मिलेगा। पैसा का खेला हो गया। मैंने वहाँ उठा, सीधे अपने विधानसभा कुटुंबा के लिए रवाना हो गए। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है। पूर्व सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा का लेन देन करवाए हैं इनके टिकट बंटवारे में। वैसे हर जगह की स्थिति बनी हुई है, तो अब फैसला क्या होगा, आगे क्या होगा आपका स्टेप? आगे आज हम कार्यकर्ता को बैठक बुलाए हैं। जो हमने 5-7 साल में कमाया है, यही लोग हमारे पूंजी हैं। ये लोग हमारे कार्यकर्ता आपके साथ हैं? हाँ, कार्यकर्ता मेरे साथ। ललन भुइयां का क्या होगा? ललन भुइयां का क्या होगा, राजेश राम का क्या होगा, हम जनता तय करेगी।
जनता जो कहेगी। हाँ। तीसरा फ्रंट श्रवण भुइयां यहाँ है। हाँ। संभावित उम्मीदवार जैसे लिख रहे थे कुटुंबा का, हाँ। तो समझ लीजिए कि संभावित उम्मीदवार कुटुंबा का हाँ। तीसरा फ्रंट हाँ। श्रवण भुइयां। आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि 6 के 6 सीट में हम लोग फिर दिक्कत कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। हाँ। यहाँ भी करेंगे, यहाँ तो लड़ेंगे जीतने के लिए। हाँ। बाकी जगह हम लोग मेहनत करेंगे हराने के लिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, कुछ दिन पूर्व लक्ष्मण टाइगर लक्ष्मण जो मांझी हैं उन्होंने भी बगावत की, पार्वती कुमारी बगावत की, और तो और जो लोजपा परामर्शित सीट था चतरी वाला मिल गया है हमको, वहाँ भी राजपूत समाज ने बगावत कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये जो बगावत का सूर है हर जगह नजर आ रहा है। एक चीज और कहेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से जी, कि अगर मेरे कार्यकर्ता को किसी को मिलता हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग समझौता कर लेते हैं। चाहे वो श्रवण भुइयां हो या हम पार्टी में रहने वाला, वो तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। हाँ। वो तो जदयू से आया था, अच्छा, जदयू में रहता था। हाँ। अब उसको बुला कर लाने का क्या मतलब है जीतन राम मांझी जी को? कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, तो जब कार्यकर्ता पर लेकिन मांझी जी ने तो कहा था कि सरवन जी आपके नामांकन में हम आ रहे हैं। हाँ, वो तो ये सच बोले- है? हाँ, ये बोले थे, वो बोले थे कि सरवन जी आपके नामांकन में हम चलेंगे अब इस बार। लेकिन अब पता नहीं रात भर में क्या होगा उन्हें। नामांकन तो दूर की बात है, हमें हमसे चेहरा मिलाने का हिम्मत उनका नहीं है, ना संतोष जी का और ना मांझी जी का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संतोष जी के भी मैं आगाह कर देता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं संतोष सुमन को, अगर उनका यहाँ से सीट बचाना होता तो श्रवण भुइयां का एक सिंबल मिलना चाहिए था। सिंबल यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ श्रवण भुइयां निर्दलीय चुनाव होगा। जैसे हमारे न खेलेंगे न खेले देंगे, खेलवे बिगाड़ चुनाव देंगे। जीतेंगे, राजेश राम को भी हराएंगे, ललन भुइयां को भी हराएंगे, अच्छा, सबको हरा चारों कर को हराएंगे, हम लोग जीतेंगे चुनाव। जनता यहाँ का निर्णय करेगा, टिकट देने से नहीं होगा, टिकट वहाँ दे देने से टिकट हो जाएगा, चुनाव जीत हो जाएगा। जनता सर्वोपरि है। हाँ, जनता सर्वोपरि है। देखिए बहुत ही दावा है इनके बात में, इनका साफ कहना है चाहे ललन भुइयां हो चाहे राजेश राम हो, हम कुटुंबा जो विधानसभा का बेटा होगा वही जीतेगा। और भी तमाम हमारे समर्थक हैं। क्या लगता है जिस तरह से एक टिकट कट गया है जी आप सरवन जी का, तो क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत कार्यकर्ता का अपमान है। अच्छा। सरवन जी का सिर्फ अपमान नहीं है, औरंगाबाद जिला ही नहीं पूरे बिहार के हम पार्टी के जो तन मन धन से वर्षों से काम किया है उस कार्यकर्ता का अपमान है। हाँ। और ये अपमान हम पार्टी का कार्यकर्ता जो तन मन से पार्टी के लिए हमेशा दिन रात एक करके झंडा उठाए वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता श्रवण भुइयां जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। आइए कुछ और लोग हैं समर्थक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर टिकट कट गया है सरवन भुइयां का जो हम पार्टी से मिलने वाला था, अब क्या आप लोग का होगा आगे? आगे विचार हो रहा है, सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। कई आरोप भी लग रहे हैं जिस तरह से सरवन भुइयां लगा रहे हैं पूर्व के सांसद पर, तो क्या लगता है कि सच में पैसा का खेला हुआ है इलेक्शन में? टिकट तो पैसा से बिका है, हाँ, इसमें तो कहीं कोई मांझी जी तो कमजोर पड़ जाएंगे इससे। मांझी भी कमजोर यहाँ नहीं, यहाँ भी बेचे हैं, अतरी भी बेचे हैं, तो हम लोग अपने आँख के सामने देखे हैं। जी जी, मांझी जी 6 सीट हारेंगे, लिख लीजिए। 6 के 6 सीट। 6 के 6, जिसे औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो भाजपा 6 विधानसभा चुनाव हारा था, उसी प्रकार मांझी जी के भी 6 को सीट मिल है। अतरी में भी राजपूत समाज ने विरोध कर दिया। तो राजपूत नहीं वोट देगा, 6 को 6 सीट हारेंगे मांझी जी। औरंगाबाद में खाता नहीं खुलेगा मांझी, औरंगाबाद में मांझी जी का खाता नहीं खुलेगा, ये जनता का आवाज है। देखिए और कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम जितने भी समर्थक हैं आपके बीच, और इससे खास क्या बोलना चाहेंगे कि वीर प्रताप सिंह जी, जिस तरह से आज ऐलान आप लोग कर रहे हैं कि मांझी जी का 6 में 6 सीट है, कि आश्वासन बंजारा निकला। आश्वासन बंजारा निकला, नदी का जल खारा निकला। शिक्षा था जिसने अपने लहू से हम, आज वही दल हम लोगों के अरमानों का हत्यारा निकला। हत्यारा निकला। हत्यारा निकला। कार्यकर्ता हारा है, आखिरकार पैसा जीता है। आज जिस तरह से हम लोगों के बुलावे पे चूँकि अक्टूबर का महीना है, दीपावली का दिन है, छठ मैया का दिन आ रहा है, सारे लोग सर सफाई में लगने के बावजूद भी कुटुंबा में श्रवण भुइयां लोगों को दिल जीतने का काम किए हैं। सारे लोगों ने काम छोड़ करके पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा जनता रूपी भगवान यहाँ पे आने का काम किए हैं। और हम लोग 4 घंटा के अंदर आपस में मंथन करके आपके चैनल को संदेश दे देंगे कि हम लोग निर्दलीय चुनाव में आ रहे हैं।
अब हालांकि समझौता भी होने वाला नहीं है। आला कमान से बहुत दबाव बनाया जा रहा है, बहुत फ़ोन भी आ रहा है मेरे मोबाइल पे, इनके मोबाइल पे, प्रेम जी के मोबाइल पे और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनके मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है कि किसी तरह श्रवण भुइयां को रोक लीजिए, हम लोग उनके लिए कुछ उचित उपाय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग मान और सम्मान बेच कर राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग के अंदर स्वाभिमानी आदमी हम लोग हैं। जब मांझी जी का झंडा उठाए थे तो लोग हमको भीम मांझी कहते थे। जब इस टाइटल से जब हम नहीं घबराएं, निर्दलीय चुनाव लड़ने से क्यों घबराएंगे? अरे मांझी तो सिंबल देने का काम करते हैं, वो तो टिकट देने का काम करते हैं, सर्टिफिकेट तो जनता देने का काम है। देखिए, सर्टिफिकेट तो जनता देने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए में हर जगह बगावत का जो सुर नज़र आ रहा है, इससे पहले औरंगाबाद में आपने देखा कि कल सतीश सिंह ने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है। एक चीज़ आओ कहेंगे हम आदरणीय माननीय संतोष कुमार सुमन जी को और जीतन राम मांझी जी को कि पार्टी बनाए हैं, पार्टी अपना बनाए हैं, लेकिन निर्णय करने का अपना क्षमता नहीं है। निर्णय करते हैं यहाँ सुशील सिंह, हम पार्टी का निर्णय करते हैं सुशील सिंह। पार्टी बनाए हैं आप, निर्णय सुशील बाबू करते हैं। जब आप जब सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या सुरक्षित रखिएगा? आप अपना पार्टी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है तो हमें निर्णय क्या दीजिएगा आप? इसलिए स्वाभिमान के साथ हम लोग के समझौता नहीं है। हाँ, समझौता नहीं। ये हमारे बीच बात करने के लिए श्रवण भुइयां हैं, जो कि प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे थे। इनके तमाम समर्थक भी कह रहे थे कि इस बार कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से ये आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ललन भुइयां को टिकट हम पार्टी ने दे दिया। इसी तरीके से गया में भी बगावत का सुर जो आपने देखा, गया में भी कई लक्ष्मण मांझी हो, पार्वती कुमारी हो या लोजपा से संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे थे अरविंद सिंह, उन्हें टिकट नहीं देकर हम पार्टी के खाते में गया, जिससे वहाँ के राजपूत समाज में बहुत बड़ी नाराजगी है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि 6 विधानसभा में ये तमाम लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी विरोध करेंगे मांझी जी के खिलाफ। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो भविष्य के घर में है। लेकिन एक इल्जाम ये भी लगा रहे हैं जो पूर्व के सांसद हैं सुशील सिंह पर कि कुछ खरीद बिक्री का भी कार्यक्रम चला है बीच बीच में, जिसके वजह से हालात हुई है। पूरी खबर पर पैनी नजर बने रहेगी। देखते रहिए सिटी योग न्यूज, हमेशा सच के साथ।